हेलो बच्चा पार्टी, नमस्कार। आपका स्वागत है इस वीडियो में मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी के सभी बच्चे एकदम बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई बहुत ही जोरों शोरों से, बहुत ही जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चों। लास्ट के बच्चे बेटा कुछ दिन, ऑलमोस्ट 30 डेज बचे हैं और हमें इस समय जो इतनी सारी हमने अब तक मेहनत की है ना, उसे खराब नहीं करना है। मुझे पता है आप लोग बहुत सारी टेंशन में इस समय आ रहे होंगे, सर पेपर कैसे आएंगे, सर पढ़ाई नहीं हो रही है, बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, परेशानी हो रही है, रिकॉलिंग नहीं हो रही, बहुत सारी परेशानी आ रही है, पेपर को लेके भी हमें अलग प्रकार की टेंशन हो रही है। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड। मैं इसीलिए वीडियो लेके आया हूं बेटा, बिकॉज अभी आप लोगों को ना वो चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो हमें करनी है और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो हमें नहीं करनी है, ताकि जो लास्ट का 1 मंथ है वो स्मूथली निकल जाए और जो हमारे पेपर है ना वो बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाए। देखिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, हम मेहनत से घबराएंगे नहीं, हम अब तक भी करते आ रहे थे। जैसे मैंने लिखा है, आई नेवर सेड इट वुड बी आपके पास इजी, आई ओनली सेड इट वुड बी वर्थ इट। तो हमें अपनी मेहनत ना करते जानी है, आप लोगों को अपना फल जो है जरूर मिलेगा। यस इट इज डिफिकल्ट, आई नो इट इज नॉट इजी, बट हमें मेहनत करनी है, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं कुछ आप लोगों के साथ डूज एंड डोंट्स की यहाँ पे बात करने वाला हूँ। मेरी बातों को जरा ध्यान से सुनिएगा, अंत तक सुनिएगा, आप लोगों को बहुत सारे टेकअवेज मिलने वाले हैं, ठीक है ना, जो आप लोगों को बहुत ज्यादा मदद करेंगे। तो अंत तक इस वीडियो को सुनिएगा, मैं ज्यादा बड़ी इस वीडियो को नहीं रखूंगा, ठीक है ना। बेटा सबसे पहले आपके साथ है डूज की बात। सबसे इंपॉर्टेंट है स्पेशल फोकस रखना आरटीपीवाई के क्वेश्चंस, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। काफी बार पेपर में क्वेश्चंस उनमें से डायरेक्टली देखने को मिल जाते हैं। अगर आप लोगों ने नहीं किए, देखिए करने तो बनते हैं बहुत सारे, आप जब जितने मर्जी पुराने उठा लीजिए, ठीक है ना, बट एटलीस्ट पिछले 3 से 4 अटेम्प्ट के तो आप जरूर कर लीजिए अगर आप लोगों ने नहीं किए है। काफी बच्चे जो सेल्फ स्टडी करते हैं या सिर्फ स्टडी मैट के क्वेश्चन करते हैं, वो कम से कम एटलीस्ट आरटीपीवाई को 3 से 4 अटेम्प्ट के बेयर मिनिमम करके जाए। फिर वेरी इंपॉर्टेंट रिटन प्रैक्टिस, नॉट ओनली फॉर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट बट ऑल्सो फॉर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स। आप लॉ ऑडिट जैसे सब्जेक्ट्स की भी रिटन प्रैक्टिस जरूर करें, कुछ कुछ क्वेश्चन हाथ से जरूर सॉल्व करें। जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है बेटा, वहां पर मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट जो एलडीआर क्वेश्चंस होते हैं, लास्ट ईयर रिवीजन क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आप लोगों को बताए जाते हैं टीचर्स के द्वारा, मेरी तरफ से जो बच्चे मेरे साथ रेगुलर बैच वगैरह पढ़े होते हैं उनको बच्चों को मैं बताता हूँ, पूरी लिस्ट दी होती है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, ठीक है ना। तो वो आप ये हमने अपनी तरफ से मार्क कर रखे, तो प्लीज मेक श्योर अपने पास लिख के जरूर देखिए। पेपर में बेटा ओरली नहीं है, टेस्ट लिखित में है। 180 मिनट में पेपर कंप्लीट भी करना है। रिटन प्रैक्टिस नहीं करेंगे, स्पीड कैसे बढ़ेगी, फ्लो कैसे पता चलेगा क्वेश्चन। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, रिटन प्रैक्टिस भी करनी होती है, ठीक है ना। सॉल्विंग ऑफ एटलीस्ट 1 एमटीपी एट योर एंड, कम से कम बेटा मॉक टेस्ट देना है। बेयर मिनिमम मैं मान के चलूं एक मॉक टेस्ट फॉर ईच सब्जेक्ट। हाँ, दोनों ग्रुप दे रहे हैं, फिर मैं बोलूंगा आपके 6 सब्जेक्ट से 3 से 4 तो पक्का दे दीजिए। सिंगल ग्रुप दे रहे हैं फिर तो 3 देने बनते ही है, मतलब उसमें कोई दोहरा ही नहीं है। या बेयर मिनिमम 2 तो कम से कम, तो एक प्रैक्टिकल एक थ्योरी सब्जेक्ट का। तो सबसे अच्छी बात है हर सब्जेक्ट का एक एक 3 घंटे का मॉक टेस्ट आप लोगों ने जरूर देना, और कोशिश करना 2 से 5 बजे के ही टाइम में देना, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया लगता है, उसी फ्रेम में उसी माइंडसेट के साथ में। बहुत अच्छी बात है, ठीक है, आपको अपनी गलतियों का पता चलेगा। बहुत सारे आप लोगों को चीजों का पता चलता है, जो जो गलतियां करते जा रहे हैं उन्हें अपने पास हाईलाइट करते चले अपने पास में, ठीक है ना। प्लान फॉर 1.5 डेज, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ट्रस्ट मी। सारे पॉइंट में सबसे इंपॉर्टेंट ये है, आप लोगों ने बेटा अपनी क्लासेस अच्छे से लगाई, यस सर, आप लोगों ने अपनी फर्स्ट रिवीजन कर ली, अब आप अपनी मान लीजिए सेकंड थर्ड रिवीजन के अंतर में है। अब क्या है, पेपर में देखो, पहला पेपर के लिए आप 4 से 5 दिन जितने मर्जी निकाल दो, उसकी मैं अलग स्ट्रेटेजी आपको दे दूंगा, पर बाकी पेपर्स में तो 1.5 दिन ही है ना। तो अभी आपको ये जो लास्ट रिवीजन है ना, जो अप्रैल का मंथ बचा है, इसके अंदर में ये ध्यान रखना है कि हम वो पेपर वाले दिन 1.5 दिन में क्या पढ़ने वाले, वो अभी से मार्किंग करते जाना, वो इसी लास्ट रिवीजन में होता है। ये जो वीडियो मैं लेके आना हूं बेटा, आई हैव सीन मोस्टली कि इस वीडियो को जो बच्चे ध्यान से सुनते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, काफी बार बहुत फर्क पड़ता है बच्चों का इन टेक अवेज को लेके जाने पे, जो इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है ना। तो मेरे को यार अगर 2 4 5 10 बच्चे जितनों को भी फर्क पड़े, ऑब्वियसली वो अपना रिजल्ट एक पॉजिटिव लेके आएंगे, वो एक अच्छे नंबर लेके आएंगे, मेरा जो है कर्तव्य पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज बच्चे यहीं पे मार खाते हैं। लास्ट में जाके पेपर वाले दिन आप यही बोलते हो सर इतना सारा सिलेबस है कैसे रिवाइज करें। ये अप्रैल के मंथ में आपको ध्यान रखना है, प्लान फॉर 1.5 डेज, ठीक है ना। फिर आते हैं बेटा रेफर मैराथन रिवीजन वीडियोस, आप लोगों के लिए हर सब्जेक्ट के लिए बेटा सारी की सारी इतनी सारी रिवीजन वीडियोस है, टीम के द्वारा डाली जा रही है, आप लोगों के लिए मैराथन वीडियोस है, सारे के सारे वन शॉट रिवीजन वीडियोस डल रहे हैं। मैं हमेशा बोलता हूं उनका फायदा उठाओ, बट सबसे इंपॉर्टेंट होता है सेल्फ स्टडी। आपके ऊपर सबसे पहली चीज है सेल्फ स्टडी। अगर वहां दिक्कत आ रही है, कोई टॉपिक नहीं समझ आ रहा, तो आप रिवीजन वीडियो मैराथन वीडियो लगाइए। इवन जो मेरी वाली बेटा मैराथन वीडियोस है, वो पिछले टाइम में मैं लेके आया था जैन 26 टाइम में, वही आपके लिए बिल्कुल एप्लीकेबल है। 4 वीडियोस है, ऑलमोस्ट 40-41 आवर्स का कंटेंट है, जिसमें 100% सिलेबस डिटेल तरीके से आपको कराया हुआ है। 4 वीडियोस में सारे का सारा, उसकी प्लेलिस्ट आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगी। बाकी भी सारे सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसके जरिए अपनी तैयारी बढ़िया तरीके से करते चले, जहां पे आपको कोई भी दिक्कत आ रही है। बट मेक श्योर तभी करो जब आपके समय की दिक्कत है, प्रॉब्लम आ रही है, वरना आपकी सेल्फ स्टडी सबसे ज्यादा बेटर है, सबसे ज्यादा वो बढ़िया रहती है, ठीक है ना। देन इज द मैक्सिमम स्टडी टाइम, दैट इज क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। मैं हमेशा बोलता हूँ, आपने जो अपना शेड्यूल रखा है दिन के 10-12 घंटे पढ़ने का, प्लीज मेक श्योर अपने टारगेट को पूरा करना है।
कोशिश करें जो आपकी टारगेट बेस्ड स्टडी होनी चाहिए कि हमने जो टारगेट रखा है हमें पूरा करना है। और मैं सच में बोलता हूं हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमने 10 या 12 घंटे रखे ना पढ़ने के, वो आप अपने पास सही तरीके से, ना कि हम ये बोल रहे हैं 15 घंटे 16 घंटे पढ़ो, नहीं, जो पढ़ रहे बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। एंड एक चीज मैं इसी के साथ बोलूंगा, आप बोलेंगे शायद कि सर कॉन्ट्राडिक्ट है, बेटा आप लोगों को स्लीप लेनी है 6 से 7 घंटे की बेयर मिनिमम। होता क्या है, बच्चे इस समय एक्सेसिव स्टडी में जाते हैं, वो 3-3 4-4 घंटे की नींद पे आ जाते हैं और तबियत खराब होती है। बेटा हमें मोमेंटम रखना है लास्ट का 1 महीना, हमें मोमेंटम रखना है अगले महीने के आपके पास 15 दिन जब तक पेपर चलेंगे, ऑलमोस्ट 40-45 डेज है आपके। अगर आप नींद पूरी नहीं लेंगे आपका दिमाग फ्रेश नहीं होगा। बीच बीच में छोटी छोटी ब्रेक्स जरूर लीजिए, 1-2 घंटे पढ़े फिर 10-15 मिनट की ब्रेक, फिर 1-2 घंटे पढ़े फिर 10-15 मिनट की ब्रेक, फिर 2-3 ऐसी ब्रेक के साथ एक बड़ी ब्रेक लीजिए, वो जरूरी है। उस समय अपने पास वॉक करके उसमें लाइट म्यूजिक सुन लिया, जो भी है, मोबाइल छोटी ब्रेक्स में अवॉइड करें, ठीक है ना। हाँ बड़ी ब्रेक है उस समय आपको लगता है अपने पास में यूज वगैरह करना है, वो आपके ऊपर है, ठीक है ना। बट आप लोग मेक इट श्योर कि अपने पास जो नींद भी है ना वो 6 से 7 घंटे की बेयर मिनिमम लेके चले अभी, अदरवाइज वो तबियत खराब हो जाएगी, कोई फायदा नहीं है। इस समय बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों की जो हेल्थ है वो खराब नहीं हो सकती हमारी, ठीक है ना। सो हमें इन चीजों का ध्यान रखना है। अगली बात आती है कौन सी चीजें ऐसी है जो हमें नहीं करनी। देखिए सबसे पहले कोई नए नोट्स नहीं अपने पास में रेफर करने। आप जिन नोट्स अब तक पढ़ते आ रहे हैं उन्हीं को अपने पास रेफर करना। बच्चे क्या सोचते हैं क्लासेस कैसे अलग नोट से करते हैं, फर्स्ट डिवीजन अलग से है, सेकंड डिवीजन में आके अलग नोट। एक ही नोट्स को बेटा बार बार देखना है, अलग अलग नोट्स नहीं देखने हैं, ठीक है ना। डोंट थिंक ऑफ लीविंग योर अटेम्प्ट बेटा, प्लीज प्लीज प्लीज, हम्बल रिक्वेस्ट है। मुझे पता है आप लोग काफी बच्चे क्या होंगे, पहले रैंक का सोचा होगा, फिर आप दोनों ग्रुप पे आए होंगे, अब आप सिंगल ग्रुप पे आ रहे होंगे, अब सोच रहे होंगे रहने ही देते हैं। बेटा ऐसा नहीं करना। जितने सब्जेक्ट्स की आप तैयारी करते आ रहे हैं प्लीज उसके हिसाब से तैयारी करनी है और उसके हिसाब से पेपर दे के आना है। यही हमारा आखिरी अटेम्प्ट है, लेके चलो और इसमें हमने बेस्ट देना है। मेरे को आप लोगों से कुछ प्रोमिसेस भी चाहिए वीडियो के एंड में, जो मैं आप लोगों से मांगूंगा आपको मुझे देने हैं, ठीक है ना। तो आपको बेटा बिल्कुल भी मेक इट श्योर, ये बिल्कुल मन में लेके मत आओ कि हम अटेम्प्ट अपना छोड़ देते, अगले अटेम्प्ट में तैयारी बढ़िया तरीके से करेंगे। नहीं, ये अटेम्प्ट में हम अपना बेस्ट दे के आएंगे। ये लास्ट का 1 महीना भी अपने पास पूरी मेहनत करेंगे और अपने पास में अटेम्प्ट बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे और क्लियर करके दिखाएंगे। डोंट कंपेयर योर प्रिपरेशन विद योर फ्रेंड्स और एनीवन। किसी के साथ कंपेरिजन मत करो। काफी बार दोस्तों के बीच में बात होती है तेरा कितना होगा मेरा कितना होगा, मत करिए, कोई फायदा नहीं, वो टेंशन ही बढ़ती है। किसी का कोई सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, किसी का कोई सब्जेक्ट वीक है, वैसे ही चलता है। डोंट स्टार्ट विद एनी न्यू टॉपिक। बेटा मैं एक चीज बोलूं, मैं हमेशा चीज बोलता हूं, आप एक बात को समझ के चलना। बेटा पेपर में आपके पास 100 नंबर का तो पेपर आपने करना ही है, चॉइस भी आते हैं 115 नंबर तक का, 114 120 नंबर का पेपर पड़ जाता है। वैसे 14 नंबर का क्वेश्चन वैसे चॉइस में होता है, एक इंटरनल चॉइस भी होती है 4-5 नंबर की। अब आपके पास एक बात चलिए, अगर आपने कोई एक चैप्टर छोड़ भी दिया तो क्या हो गया यार, जो पहले नहीं किया अभी भी छोड़ दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप फिर भी 100 नंबर का अटेम्प्ट कर सकते हैं। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे 1 या 2 चैप्टर छोड़ भी जाते हैं फिर भी अपने पास कर लेते हैं। हाँ अनटिल अनलेस की कंपलसरी क्वेश्चन में आए, ठीक है ना, बट कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे लिए। अगर बोलूं 75 to 80% सिलेबस की हम अगर अच्छी तैयारी करते हैं, दैट इज मच बेटर देन मैं आधी अधूरी तैयारी कर रहा हूं अपने बाकी सारे सिलेबस की। 100% अगर मैं बोलूं अपने पास में यार तैयारी करते समय मैं बोल रहा हूँ आधी अधूरी तैयारी कर रहा हूं, मैं कोई टॉपिक अच्छे से ना तो उसको कोई फायदा नहीं है। 75-80% सिलेबस की बहुत बढ़िया तरीके से बेहतरीन तरीके से तैयारी हमें करनी है। तो अगर कोई टॉपिक छोड़ भी दिए प्लीज उसके बारे में मत सोचो, जो पहले किया हुआ है ना उसको अच्छे से रिवाइज करना है। ये माइंडसेट में मत रहना है छोड़ दिया इससे क्वेश्चन आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं, बाकी पेपर अच्छे से करके आएंगे। हम उसकी तैयारी अभी लास्ट 1 मंथ में बढ़िया तरीके से रिवीजन करेंगे। तो प्लीज ये माइंड से निकाल दीजिए। मैंने बहुत सारे बच्चे देखे जिन्होंने कुछ कुछ चैप्टर्स अपने पास ये जर्नी में करे नहीं होते और वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है बेटा। इवन रैंक भी बच्चों क्या होते हैं, इट इज ऑल अबाउट आप किस माइंडसेट से और किस प्लानिंग से अपने पास कर रहे हैं, ठीक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय कोई भी नया टॉपिक शुरू नहीं करना, जिसको छोड़ दिया था कोई दिक्कत की बात नहीं। अब अपने पास रिवीजन में उन्हीं टॉपिक्स को करना है जिन टॉपिक्स को आपने पहले किया हुआ है, ठीक है ना, कोई नया टॉपिक नहीं करना। एंड देन वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट थिंक नेगेटिव। भाई मन में बहुत सारे ख्याल आ रहे हैं, मन में बहुत सारे ख्याल आ रहे हैं इस चीज़ को लेके कि नहीं होगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, पेपर मुश्किल आ जाएगा। कुछ बच्चों का लेट्स से सेकंड या मल्टीपल अटेम्प्ट वाले होते हैं तो उनको लगता है यार पिछली बार नहीं निकला इस बार भी नहीं निकलेगा। प्लीज़ बेटा देखिए नेगेटिविटी आप जितनी बढ़ाएंगे ना वो और बढ़ेगी और आपके पास काम खराब करेगी, इससे कभी फायदा नहीं होता। यू हैव टू थिंक पॉजिटिव, यू हैव टू आपके पास पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन करनी। यस मैं करके दिखाऊंगा, यस मैं अपना बेस्ट दूंगा या दूंगी, मेरे पेपर अच्छे होंगे। सोचो दिन में 2 या 3 बार बोला करो मैं अपने पास बेस्ट पेपर दे के आऊंगी या दे के आऊंगा, मेरे पेपर बहुत बढ़िया जाएंगे, बोला करो, ठीक है ना, मुझे पेपर में सब आता होगा। तो बेटा प्लीज आप नेगेटिव जितना सोचोगे उतना नेगेटिव होगा। आप लोगों को पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन करनी है, प्लीज नेगेटिव मत सोचिए, बढ़िया ही होगा पेपर आपके पास। आपने
करके जाओगे तो आपको आता होगा, आपके अच्छे ही होंगे। देखिए मेरे लिए बहुत जरूरी है आपका लास्ट 1 मंथ निकालना, बिकॉज मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे पहले के फेजेस पार कर जाते हैं पर लास्ट के 1 मंथ में आके सारी पढ़ाई खराब कर देते हैं और फिर पेपर वाले दिन तो फिर काम ही खराब होगा। तो ये 1 महीने के लिए मुझे आप लोगों को पूछ देना, जहां जहां पे मेरी जरूरत पड़ेगी ना मैं पक्का आप लोगों के सामने आ जाऊंगा, ठीक है ना। और पेपर वाले दिन मैं आपको भेज दूंगा, वो उसकी भी टेंशन मत लीजिए, मैं आपको भेज दूंगा। आप लोगों से पेपर से पहले मिलूंगा, अभी स्ट्रेटेजी पेपर वाले दिन भी मिलूंगा, पेपर देने जाएंगे, पेपर बहुत बढ़िया होंगे। अभी के लिए लास्ट का 1 मंथ है, एड़ी चोटी का जोर लगा दो, रुकना नहीं है। मुझे आप लोगों से प्रॉमिस चाहिए कि सर हम लास्ट का 1 मंथ भी पूरा 100% देंगे और पेपर क्लियर करके आएंगे। वी आर गोइंग टू गिव 100% इन दिस लास्ट 1 मंथ एंड वी आर गोइंग टू क्लियर May 26 अटेम्प्ट। प्लीज राइट दिस इन द कमेंट्स। अपनी तरफ से ये पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन करो और ये आप लोगों ने करके दिखाना है, और ये आप लोगों ने करके दिखाना है। सो यू हैव टू जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, अपने ऊपर विश्वास रखें। आप अब तक बहुत बढ़िया तरीके से करते आए हो, ठीक है ना, अभी भी अच्छा होगा, अपनी मेहनत करते चलना, ठीक है ना। एंड जैसे हम कहते हैं ना बेटा, डोंट स्टॉप व्हेन यू आर टायर्ड। भाई थक गए तब नहीं रुकने का, तभी रुकने का है जब काम पूरा हो जाए। और काम पूरा कब होगा? जब पेपर कंप्लीट हो जाएंगे, तब तक नहीं रुकने का। और आप लोगों ने जैसे मैंने बोला सारा कंटेंट अवेलेबल है, नीचे प्लेलिस्ट गिवन है जिसके अंदर में सारी रिवीजन वीडियोस मेरे सब्जेक्ट की आप लोगों के लिए RTPY की सब वीडियोस अवेलेबल है, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट आपके पास अवेलेबल है, सब कुछ है। बस आपको अपनी तैयारी करनी है, सेल्फ स्टडी करिए, बेस्ट होता है, ठीक है ना। वीडियो को रेफर तब करें जब दिक्कत आ रही है। जो जो चीज़ें आपको बताई गई है वो करते चलो, आप लोग क्लियर कर जाओगे, घबराइए मत। केस स्टडीज़ वगैरह पे भी ध्यान रखिएगा ज़रूर, ठीक है ना। पेपर में 30 मार्क्स का आता है MCQs वाला, तो उसकी प्रैक्टिस करो, उसकी वीडियोज़ वगैरह अवेलेबल है, ठीक है ना। तो हर चीज़ अगर आप करके जाओगे, आप लोगों को बेटा किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं आएगी, हम पेपर निकाल लेंगे। बस थोड़ा सा वो पुश चाहिए होता है, मोटिवेशन चाहिए होता है, उसके लिए हम हमेशा आप लोगों के साथ में खड़े हैं, ठीक है ना। सो टेक केयर मेरे प्यारे बच्चों, जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, अपना बेस्ट दे के आएंगे। एंड मिलते हैं आप लोगों से आगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय बेटा, बाय बाय, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय।